स्वागत है आप सभी का आज का भारत में। आज का भारत में हम बात करेंगे आज मुसलमानों की जो अल्पसंख्यक के दायरे में आते हैं, और साथ ही हम ऐसे भी अल्पसंख्यकों की बात करेंगे जो इसी दायरे में आते हैं लेकिन उनकी सुविधाओं में क्या कुछ कमियां हैं और क्यों उनको इस सुविधाओं से वंचित रखा जाता है, चाहे सरकार के द्वारा हो या फिर अन्य संस्थानों द्वारा। क्यों मुसलमानों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है या फिर सबसे ज्यादा महत्ता दी जाती है अल्पसंख्यक के नाम पे, बाकी जो अन्य धर्म अल्पसंख्यक के दायरे में आते हैं उनको क्यों नहीं दिया जाता है। आज का भारत में बात इसी पर, और साथ ही हम आपको सिलसिलेवार तरीके से ये बताने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से अल्पसंख्यक का रोना मुसलमान हमेशा से रोते आ रहे हैं, और साथ ही हमेशा से जो दूसरे वर्ग जो अल्पसंख्यक के दायरे में आते हैं उनके लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको ना मिलके सिर्फ मुसलमानों को मिलती हैं, इन सब पर भी हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। भारत एक ऐसा देश है जहां पर हिंदू, मुस्लिम या फिर कहें कि अन्य धर्म जो सिख हो या बात ईसाई की हो या जैन धर्म की बात हो या फिर पारसी, जो हमेशा से कुछ वर्ग जो अल्पसंख्यक के दायरे में आते हैं हिंदू को छोड़कर, लेकिन हमेशा से एक वर्ग है जो सबसे इस बात का रोना रोता है कि वह भारत में असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है। लेकिन असुरक्षित महसूस करते हुए हमेशा से आपको ऐसे ऐसे बयान सुनाई देंगे। एक वर्ग है वह है मुस्लिम। हमेशा से आपको यह वर्ग आपको सुनाई देगा कि सर तन से जुदा की बात करता है या बात बात में ऐसे फतवा जारी किए जाते हैं मानो कि ये अल्पसंख्यक के दायरे में आते ही नहीं है। लेकिन जब सुविधाओं की बात आती है तो हमेशा से इनका रोना यही रहता है कि हम अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं या हमको सशक्त करने की जरूरत है। उसके नाम पर इनको लाखों करोड़ों की फंडिंग हमेशा से सरकार देती आ रही है। लेकिन साथ ही अल्पसंख्यक के दायरे में आने वाले अन्य धर्म जैसे कि पारसी हुए या फिर जैन धर्म हुए, इन सब पर कब सरकार सुध लेगी या फिर सिर्फ एक वर्ग विशेष को क्यों सरकार सपोर्ट कर रही है या सशक्त करने की बात करती है, या हमेशा से चाहे कोई त्योहार हो या फिर चुनावी दौर हो हमेशा से मुसलमानों की बात क्यों की जाती है, यह बड़ा सवाल हमेशा से बना हुआ है। और आज सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिर इनका रोना क्यों हो रहा है, और सिलसिलेवार तरीके से यह भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अल्पसंख्यक के नाम पर भारत में इनका किस तरीके से दायरा बढ़ रहा है। यह भी आपको सिलसिलेवार तरीके से और ग्राफ के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये अपना अस्तित्व बढ़ा रहे हैं और फिर भी रोना हमेशा से अल्पसंख्यक के नाम पर है। कुछ आपको बयान सुनाते हैं जो हमेशा से अल्पसंख्यक के नाम पर दिए जाते हैं, और ये सबसे ज्यादा उसी वर्ग द्वारा आता है जो हमेशा से अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि हम अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं। साथ ही सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित हो रहा है भारत में तो हम ही लोग हैं या मुसलमान वर्ग है। सुनिए मौलाना चिश्ती को जो अजमेर दरगाह शरीफ से अपने समर्थकों के बीच सर तंजुदा की बात कर रहे हैं। साथ ही इनके और कई समर्थकों के ऐसे वीडियो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाएंगे कि सर तंजुदा की बात हमेशा से ये लोग करते आ रहे हैं, लेकिन बाद में रोना इनका अल्पसंख्यक का हमेशा से बना हुआ है। सुनिए पहले इस बयान को और बात करते हैं फिर आगे। अगर कोई हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। तो आपने सुना कि अल्पसंख्यक रहते हुए भारत में कैसे कैसे शब्द आपको एक विशेष तबका से सुनने को मिल जाएगा। लेकिन आज का भारत में हम इसी पर चर्चा करेंगे और साथ ही अल्पसंख्यक के अन्य और जो धर्म हैं उनकी बात करेंगे और विस्तार से आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि वाकई में जो मुस्लिम अपने आप को अल्पसंख्यक बताता है क्या वाकई में वह अल्पसंख्यक के दायरे में आता है। 2011 की जनगणना जो सामने आई है उसमें हम आपको बताते हैं कि अल्पसंख्यक के दायरे में कौन कौन से धर्म आते हैं और साथ ही वो कितने प्रतिशत के साथ में भारत में इस समय उनकी मौजूदगी है। बात भारत में हमेशा से जनसंख्या को लेकर की जाए या जिस तरीके से मुस्लिमों को रिप्रेजेंट किया जाता है या जिस तरीके से सशक्त करने की बात की जाती है, आज हम आपको ग्राफ के जरिए ये बताने की कोशिश करेंगे कि इनकी भारतीय जनसंख्या में कितनी मौजूदगी है।
आपको मुसलमानों की अगर बात करें कि 16% के साथ में ये जनसंख्या में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। वहीं ईसाई की अगर बात की जाए तो 2.3% के साथ में, सिख की बात की जाए तो 1.72%, वहीं बौद्ध धर्म की अगर बात की जाए तो 0.7%, पारसी धर्म 0.9 और जैन धर्म 0.37% के साथ में भारतीय जनसंख्या में अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। आपने देखा कि किसका कितना कितना भारत की जनसंख्या में हिस्सेदारी है। अब सुनिए कि जो सबसे ज्यादा वर्ग अपने आप को प्रताड़ित या असहज महसूस करता है उसका एक बयान सुनिए और फिर अब आपको आगे बताते हैं कि क्या कुछ इसका मतलब है। सुनिए ओवैसी क्या कह रहे हैं और साथ में महबूबा मुफ्ती क्या कुछ कह रही हैं अपने सबसे अल्पसंख्यक दायरे को लेकर और साथ ही क्या उनकी मांग है इसको लेकर। और ये लोग ऐसे लोग हैं कि जो हमेशा से अल्पसंख्यक के दायरे में जो अन्य धर्म आते हैं उनकी बात नहीं होती है इनके द्वारा। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोले। मैं तो बोला हूँ ये बात। इस वक्त हिंदू प्राइम मिनिस्टर, हिंदू प्रेसिडेंट, हिंदू लेफ्टिनेंट गवर्नर हमने तो कोई नहीं देखी कि जम्मू में दूध की नदियां बहती हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो आपने सुना कि महबूबा मुफ्ती और साथ ही ओवैसी क्या कुछ भारतीय राजनीति में अल्पसंख्यक को लेकर सोचते हैं। लेकिन ये एपीजे अब्दुल कलाम या फिर हामिद अंसारी जो भारतीय लोकतंत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं, ऐसे लोगों को ये लोग भूल जाते हैं। और हमेशा से जिस तरीके से अल्पसंख्यक का इनका रोना सामने आता है, तो आज आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखते हैं जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या वाकई में भारत का मुसलमान अल्पसंख्यक के दायरे में आता है। जो अल्पसंख्यक के दायरे में अन्य धर्म आते हैं उनकी बात या उनको सशक्त करने की बात की जानी चाहिए। अल्पसंख्यक कौन है, मुसलमान है या फिर मुसलमान की तरह जो अल्पसंख्यक के दायरे में जो धर्म आते हैं, चाहे वह जैन धर्म की बात हो या फिर पारसी धर्म की बात हो या फिर सिख और ईसाई की बात हो, ये लोग क्या नहीं आते हैं अल्पसंख्यक के दायरे में या इन्हें मजबूत करने पर विचार नहीं होना चाहिए। बाकी अन्य धर्मों के मुकाबले इनकी आबादी ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा असुरक्षित कोई वर्ग कर रहा है तो वह मुसलमान करता है। सिख, ईसाई, जैन, पारसी जो आबादी में कम है लेकिन उनका कोई भी कहीं पर भी किसी तरीके से चर्चा नहीं है, चाहे वह सरकार के द्वारा हो या फिर समाचारों के जरिए हो। या पिछले कुछ बयानों को आप सुनिए जो अल्पसंख्यक जो मुसलमान की तरफ से या मुसलमान वर्ग की तरफ से आते हैं, उनको देखकर कहीं से भी आपको लगता है कि यह अल्पसंख्यक के दायरे में आते हैं या मुसलमानों को अल्पसंख्यक के दायरे में रखा जाना चाहिए। तो आज के भारत में हमने बताने की यही कोशिश की कि आखिर देश में जो वर्ग अपने आप को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा है या अल्पसंख्यक अपने आप को बता रहा है, क्या वाकई में वह अल्पसंख्यक है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए, हालिया में दिल्ली सरकार के एक आरटीआई के जरिए यह खुलासा हुआ कि दिल्ली सरकार ने पिछले 7 साल में लगभग 1 करोड़ रुपए दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिया है। जिस तरीके से मजबूत हमेशा से एक वर्ग को किया जा रहा है, क्या यह भी सही है या नहीं सही है, यह आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है। लेकिन अल्पसंख्यक के और भी जो धर्म है, क्या उन पर सरकार को विचार नहीं करना चाहिए या फिर उनको सशक्त करने की बात नहीं होनी चाहिए। आज का भारत में बात इन्हीं मुद्दों पर आज रही और साथ ही अगले हफ्ते मिलते हैं आपको किसी अन्य मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।